तो हेलो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2019 में एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और मेरा यदि पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसी तरह की मैं डेली बाई डेली मैथ्स पढ़ाता रहूंगा और इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये 2019 में आया है एसएससी में, तो इसको सॉल्व कैसे करना है ये बोला है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, ठीक है, जिसे 6, 9, 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, मतलब छोटी से छोटी संख्या। जब छोटी संख्या बोलता है तो हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम। याद रखिएगा, जब छोटी संख्या बोलेगी तो क्या निकालना रहेगा, एलसीएम, ठीक है। तो इन सबका हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम किसका किसका निकालेंगे, 6 का, 9 का, 12, 15, 18, इन सब का साथ में हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बता रहा हूँ। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 से कटेगा तो 6 कटेगा, 3 हो जाएगा, ये तो कटेगा ही नहीं। ये 6 हो जाएगा, ये तो कटेगा ही नहीं, ये 9 हो गया। फिर से 2 से अभी कटेगा एक ठो, फिर से काट देते तो ये नहीं कटेगा, तो आ गया, ये नहीं कटेगा, ये कट गया, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब देखो 3 से काटेंगे तो ये वाला एक ये वाला एक हो गया, ये वाला एक हो गया, ये वाला 3 हो गया, ये वाला एक हो गया, ये वाला 5 हो गया, ये वाला 3 हो गया। फिर 3 से काटेंगे। अब देखिए ये तो एक उतर गया, यहाँ पे भी एक आ गया, यहाँ पे भी आ गया, और ये तो कटा ही नहीं, ये कट गया। अब किससे काटेंगे, 5 से। तो एक 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 सब कट गया। तो इनका अब आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो इनका गुणा करेंगे तो कितना है, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसके बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, और 36 पंचे कितना होता है, 36 गुणे 5, तो हो जाएगा 36। तो 36 गुणे 5 लिखा, इन दोनों का गुणा किया तो कितना आ गया, 180। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि शेष 2 बचता है। क्या बचता है, शेष 2। तो शेष भाग जब हम करते हैं तो जब भी हम उसका आंसर चेक करते हैं तो शेष को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 180 अब प्लस 2, जितना बचता है उसको जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है आंसर, 182। इसका मतलब कि इसका सही आंसर कौन सा होगा, ए नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप एक काम कीजिएगा, जब भी बोले छोटी से छोटी संख्या तो आप चुपचाप एलसीएम निकाल दीजिएगा और जो शेष रहेगा उसको लास्ट में जोड़ दीजिएगा, तो इजीली बन जाएगी, ओके। तो अब ये सेकंड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि 2 संख्याएं दिया है जो 5 और 6 के अनुपात में है। यदि इनका एचसीएफ 4 हो तो इनका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। यानी कुल मिला के हमें संख्या दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया है कि कौन सी संख्या का एलसीएम 4 है, कौन सी संख्या, मतलब कौन सी संख्या के एचसीएफ 4 है, हमें नहीं पता भाई। हमें थोड़ी पता है कि कौन सी संख्या के एचसीएफ 4 है, बोला कि अनुपात में दिया हुआ है 5 और 6 के। तो जब हमें नहीं पता तो हम मान लेंगे, पहले क्या मानेंगे, माना ना वो संख्याएं, माना वो संख्याएं, एक ठो को 5x मानेंगे और दूसरे को 6x मानेंगे, ठीक है। और ये मान लेंगे कि माना एचसीएफ x है, तो x का मान कितना है, यहाँ पे x का मान कितना है। यदि हम एचसीएफ को x मानते हैं तो x का मान कितना दिया है, यानी x का मान कितना दिया है, 4। तो अब हमें x का मान मिल गया, तो इनमें मान रख के, जैसे 5x में जो x की जगह पे मान रखेंगे तो 5 वाला मान मिल जाएगा और ये 6, यानी दोनों संख्या मिल जाएगी। यानी x का मान इसमें भी रखेंगे तो 5 गुणे 4 बराबर 20, और x का मान यहाँ रखेंगे तो 6 गुणे 4 बराबर 24। अब 20 और 24 मिल जाएगा। अब ये दोनों संख्या हमें मिल चुकी है कि कौन सी संख्या का एचसीएफ 4 है। अब इनका एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, फिर आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए 20 और 24 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 2 से काटे 10 आ गया, 12 आ गया, 2 से काटे 5 आया, 6 आया, फिर 2 से काटे 5 आया, 3 आया, 3 से काटे 5 आया, 1 आया, फिर 5 से काटे 1 1 हो गया, ठीक है। तो अब इनका क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो 2 दूना 4,
4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, यानी आंसर क्या आ गया हमारा एलसीएम, एलसीएम कितना मिल गया 120। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर, सी नंबर सही होगा। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी एसएससी में आया हुआ है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको पूरा समझ में आएगा कि क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये बोल रहा है कि तीन विभिन्न संख्याओं का जो एलसीएम है वो 364 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका एलसीएम नहीं हो सकती। मतलब इन सब में से चेक करना है कि इसका एचसीएफ नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा। तो सब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि हम बारी बारी से सबका भाग देंगे 364 में, जिसमें शेषफल 0 नहीं आएगा वो संख्या एचसीएफ नहीं होगी। ध्यान से सुनिए, इन सब का जैसे 14 का भाग देंगे, 36 का, 91 का, 13 का, सबका भाग देंगे, और जिसका शेषफल 0 नहीं आएगा वो एचसीएफ नहीं होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा सबका बारी बारी से भाग देना है। जैसे 364 में हम पहले 14 का भाग देके देखते हैं कि शेषफल 0 आता है कि नहीं, तो भाग देंगे 14 दूना 28, बचा कितना 8, फिर उतर गया 4, 83, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। ठीक, दूसरा नंबर अब देखते हैं, 364 में 36 का भाग देके देखते हैं, तो 36 एक कम 36, बचा क्या 0, उतर गया कितना 4, भाग में जाए लक्षण। तो अब यहाँ पे देखिए शेषफल क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है 4 आ रहा है। इसका मतलब कि इस संख्या में शेषफल 4 आ रहा है। ठीक है, और जिस संख्या में शेषफल आएगा वो संख्या एचसीएफ नहीं होगी। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर।